मैंने रणविजय से शादी करने का फैसला तो कर लिया नरेन, लेकिन अभी भी मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसा क्यों होता है नरेन? हमारे दिल हमेशा फैसलों पर हावी क्यों हो जाता है? मैं नहीं जानती रणविजय के साथ पत्नी का रिश्ता मैं कभी निभा पाऊंगी या नहीं। बस एक बात का सुकून कि मैं किसी मासूम को खुशियां देने जा रही, किसी की जिंदगी में एक माँ की कमी पूरी करने जा रही। मेरे नसीब में कभी प्यार नहीं था, शायद किसी और को प्यार देकर मेरी जिंदगी पूरी हो जाए। आज आपकी बहुत याद आ रही नरेन। ऐसा लग रहा है जैसे अब यहीं कहीं आसपास, आपसे हमेशा के लिए दूर जा रही। शायद हर पल हर जगह आपको ही महसूस कर पा रही। हमारा रिश्ता सिर्फ शादी का रिश्ता नहीं था, दिलों का रिश्ता था, और दिल इतने आसानी से अलग नहीं होते। God bless you again. God, मैं तो थक गई हूँ चीख चीख के। कोई केमिस्ट आएगा ना तो वहाँ रुक के मैं ले लूंगा मेडिसिन, डोंट वरी। मैंने कहा था ना एसी कम कर दो। और होटल तो पहुँचने ही वाले हैं, वहाँ पे जाके किसी डॉक्टर को दिखा देंगे। वैसे हम कौन से होटल जा रहे हैं? होटल हेरिटेज। What? No नरेन, I really don't like that hotel. Please कहीं और चलते हैं। अरे it's the best hotel in Agra. नहीं, मैं वो ट्राई कर चुकी हूँ and I had a very bad experience. Please let's go somewhere else. अच्छा ठीक है। Now you happy? तुम्हारे मतलब का होटल है ना? Hi, नरेन करमरकर. I booked the room over the phone. वेलकम टू ग्रैंड इंपीरियल होटल सर। एक मिनट सर, दिस इज योर की। थैंक यू। अच्छा, होटल में कोई डॉक्टर होगा क्या? शी इज नॉट फीलिंग वेल। सर अभी तो नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो हम भिजवा देते हैं। थैंक यू। और मेरा सामान भी गाड़ी में होगा वो भी। हाँ सर, मैं आपका सामान रखवा देता हूँ वहाँ पे। थैंक्स। चलें? मैनेजर सर, अभी एक कपल आए थे जो डॉक्टर के बारे में पूछ रहे थे, तो प्लीज सर आप डॉक्टर को भेज देंगे? ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम जाकर उनका सामान ले आओ, मैं जाकर उन्हें अटेंड करता हूँ। ठीक है? ओके सर। ओके। चलो ना, रुक क्यों गई? रणविजय, मैं आई, मुझे थोड़ा ऐसे ही थोड़ा घूम के आई। चलो। ये क्या हो रहा है मुझे? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई है यहाँ जो मुझे पुकार रहा है। हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं। भैया, ये जरा दिखाएंगे? दादा कहाँ हो? दादा, दादा कहाँ हो? दादा, दादा, दादा कहाँ हो?
आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ पक्का? नहीं, मुझे चोट नहीं आई। आपको ये आपकी बेटी है? कैसे सवाल पूछ रही हो? बेटी नहीं तो और क्या है? देखो ना, दोनों की शक्ल कैसे मिलती जुलती है। कैसे लोग हैं, अपने बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकते। आपको पक्का कहीं चोट नहीं आई है? कहीं दुख रहा है आपको? अच्छा ठीक है, अभी चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ। आंटी, एक बात कहूँ? बोलो। मुझे भूख लग रही है। आपको भूख लग रही है? हाँ। तो क्या खाना है आपको? पेस्ट्री। पेस्ट्री? ब्लूबेरी चीज पेस्ट्री? आपको कैसे पता कि मुझे वो पसंद है? भैया 2 ब्लूबेरी चीज पेस्ट्री दीजिएगा, क्योंकि ब्लूबेरी चीज पेस्ट्री मुझे पसंद है, इसलिए मुझे लगा कि वो आपको भी पसंद है। मैंने तो अपनी चॉइस बताई थी। सेम पिंच। सेम पिंच क्यों? क्योंकि मेरे दादा भी मेरे लिए पेस्ट्री लाते हैं। अच्छा, डैडा भी पेस्ट्री लाते हैं। और आपके दादा आपके लिए? अंकिता, मैं तुम्हारी फेवरेट चीज लेके आया हूँ, ब्लूबेरी चीज केक। नहीं, लेकिन कोई था जो मेरे लिए लाता था, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा चलो अब हम पेस्ट्री खाते हैं। भैया ये क्या, आपने एक्स्ट्रा चीज भी नहीं डाला इसमें? आपको एक्स्ट्रा चीज पसंद है? बहुत सारा चीज? प्लीज भैया बहुत सारा चीज डालिए दोनों में। ये लीजिए, दोनों में एक्स्ट्रा चीज डालिएगा, ठीक है? एक बात बताओ, ऐसे अकेले अकेले आते हैं क्या? अब मम्मी डैडा आपके ढूंढ रहे होंगे, फिर आप बताओ आप कहाँ रहते हो, मैं आपको जल्दी से छोड़ देती हूँ। मेरा घर तो यही पास में है। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या कर रहे थे आप? मैं तो पेस्ट्री खाने आती। पर बेटा ऐसे अकेले अकेले नहीं आते बाहर, अगर आपको किसी ने पकड़ लिया तो। इसीलिए अब हम एक काम करेंगे, हम आपको आपके घर तक छोड़ने जाएंगे, ओके? ठीक है, चलो आप यहाँ बैठो, मैं पैसे दे देती हूँ, फिर मैं आपको घर छोड़ती हूँ। बैठो, ये लो आप पेस्ट्री खाओ, मैं आती हूँ। भाई कितना हुआ? 60 रुपए। दादा, मैंने आपके लिए एक मम्मी दूध ली है। आ गया, स्टीम ले लो। अरे इससे क्या होगा नरेन, स्टीमर लाना चाहिए था ना। अरे वैसे ही इनके पास है नहीं ना स्टीमर, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। कम कम। बहुत गर्म है। अरे गर्म लगेगा तभी तो सर्दी ठीक होगी ना। मैंने तुमसे कहा था ना एसी कम कर दो, पर तुम ना। लंदन में जो गाने सुनते थे वो सुन रहे थे ना, तो मैं वहाँ का एटमॉस्फेयर रिक्रिएट कर रहा था, ठंड करके थोड़ी ज्यादा। मुझे क्या पता तुम इतनी जल्दी बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारा रोमांस बहुत महंगा पड़ा मुझे। अच्छा मैंने खाना, आई एम सॉरी। या कम इन। सर आपका केक और ये ड्रेस। थैंक यू। अरे इतनी दूर आए हैं, थोड़ा एंजॉय तो करेंगे ना। चलो अब साइट सीइंग पे चलेंगे, ओके? मैंने सब कुछ अरेंज करा लिया, केक भी और तुम्हारी साड़ी भी रेडी है। रेडी? चलो साड़ी पहनो और फिर साइट सीइंग पे चलेंगे, ओके? ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, सब कुछ। जस्ट गेट रेडी। सर, मैम साइट सीइंग कैसे जाएंगी? उनकी तबीयत खराब है। हाँ वो जाएंगी तो ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। आप लोग टिकट बुक कर दीजिए, ओके? देखा, अब तो स्टाफ को भी पता चल गया कि मैं बीमार हूँ। अरे ऑब्वियसली इतनी जोर जोर से छीकोगी तो सबको पता लगेगा ना, दे आर शोइंग कंसर्न। चलो जल्दी करो, रेडी हो जाओ। नहीं नरेन, मेरा मन नहीं है। एक काम करो, तुम घूमने चले जाओ, मैं यहीं बैठती हूँ। अरे मैं अकेला थोड़ा जाऊंगा, और यहाँ पे कौन सा काम है यार? प्लीज कम ऑन, बी अ स्पोर्ट नाउ, ओके? कम ऑन, गेट अप। चलो तुम बाहर चलोगी ठीक हो जाओगी, आई एम टेलिंग यू, जस्ट गेट अप। चलो 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 जल्दी करो। आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहते हो। वो बारिश पसंद है। बारिश? हाँ, मुझे बारिश बहुत पसंद है। क्यों? पर बड़े लोग तो बारिश में नहीं खेलते, छोटे लोग खेलते हैं। छोटे लोग खेलते हैं तो बड़े लोग जाते हैं। हाँ लेकिन मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। जब मैं छोटी थी ना, तब मैं बारिश में बहुत खेलती थी और मुझे बहुत मजा आता था। और फिर बड़े होने के बाद भी मैं बारिश में खेलती हूँ, ठीक है? लेकिन आज तो बारिश ही नहीं है। आप पॉपकॉर्न खाओगे? पर बड़े लोग पॉपकॉर्न नहीं खाते, छोटे लोग पॉपकॉर्न खाते हैं। कोई बात नहीं, आज मैं एक छोटी सी गुड़िया के साथ हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी छोटी बन जाऊंगी और हम दोनों मिलके पॉपकॉर्न खाएंगे। भैया 2 पैकेट पॉपकॉर्न दीजिए जल्दी से। जी मैम। मजा आएगा ना? गिव मी 5। थैंक यू। होल्ड इट। थैंक यू सो मच। कितना हुआ? जी 20 रुपए।
ये लीजिए। नाइस, बहुत अच्छी लग रही है, एकदम पुरानी आहाना जैसी। अब हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि कभी नहीं लड़ेंगे। कम। ये केक किस लिए? दिस इज फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अब हम ना लड़ेंगे ना झगड़ेंगे। ये केक में क्या है? तुम्हारा फेवरेट ब्लूबेरी। गॉड नरेन, आई एम एलर्जिक टू ब्लूबेरी। अरे गॉड, अब मैं और बीमार पड़ जाऊंगी, मुझे वॉमिटिंग होने लग जाएगी। ये तुम्हारा फेवरेट था? नहीं, मेरा फेवरेट नहीं था, ये आशी का फेवरेट है। पूरा दिन वो लड़की यही खाती रहती है, पता नहीं किस पे आदत गई है उसकी। उसकी रियल मॉम खाती होंगी। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। आर यू ओके? आई एम फीलिंग सिक। अच्छा भाई, यू जस्ट लाई डाउन। मैं एक एंटी एलर्जी बोलता हूँ उनको। बैठो इधर आराम से। चक्कर आ रहे हैं क्या? उल्टी आ रही है। शिट, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। या कैन यू सेंड मी अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर? हाँ, पीने का पानी। और एंटी एलर्जी कोई भी डॉक्टर अगर हो तो। या 327। थैंक यू। आई एम वेरी सॉरी। मुझे राम सिंह, संतोष, किनरी। जी मैम। संतोष, वहाँ सिक्योरिटी के कैबिन के पास जाकर देखो, कभी कभी आशी वहाँ पर खेलती है। क्या हुआ मॉम? क्या तुमने आशी को देखा है कहीं पर? नहीं मॉम, मैंने कल रात से उसे नहीं देखा। अरे वो कहीं भी नहीं है, अपने कमरे में नहीं है, वहाँ गार्डन में नहीं है। रिलैक्स मॉम, आशी यही कहीं होगी। मॉम, जब से नरेन ने अपना बच्चा खोया है, उसे आशी से काफी अटैचमेंट हो गई। लेकिन मॉम, जब भी आशी आपकी नजरों से 2 मिनट के लिए चली जाती है, आप इतना हाइपर क्यों हो जाती हो? यू नो किनरी, जस्ट स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस विल यू? जाओ आशी को ढूंढो। राम सिंह, शिरीष, विशाली क्या हुआ? रिलैक्स। तुमने कहीं आशी को देखा है? आशी को? यहीं कहीं होगी। कहाँ कहीं होगी वो? नहीं कहीं होगी मतलब क्या? कहीं नहीं है भाई, अपने कमरे में नहीं है, गार्डन में नहीं है, टेरेस में नहीं है, कहीं नहीं है। अरे छोटी सी बच्ची है, यहीं कहीं छिप रही होगी। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं देखता हूं ना। जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। आई एम रिलैक्स्ड। ओके शिरीष, तुम देखो। एक मिनट, कमरे में देखती हो। आशी, आशी, गॉड, आशी। मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग सन। मैं पहुंच गया हूं आगरा। बस मार्केट तक जा रहा हूं परी के लिए कोई गिफ्ट लेने। आई थॉट आई जस्ट सरप्राइज हर मोर। दैट्स ग्रेट। आशी उठ गई ना? उसको फोन देना, मैं बात करता हूं उससे। वो नहीं हो सकता नरेन, वो अभी सो रही है। अभी तक सो रही है? इतनी देर तक तो कभी नहीं सोती हो। उसकी तबीयत ठीक है ना? अरे ऑफ कोर्स शी इज फाइन। वो बच्ची है ना नरेन, कभी जल्दी उठती है, कभी लेट उठती है। हम सब है ना यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए। यू जस्ट एंजॉय योर ट्रिप, ओके? अच्छा ठीक है, उसको बोलना आई वाज मिसिंग। ओके ओके बाय। ओके बाय मॉम। मिली? नहीं, लेकिन सारे सर्वेंट्स ढूंढे, भी मिल जाएगी, तो इतना परेशान मत। कहाँ, सब जगह तो देख लिया ना शिरीष। अच्छा सुनो, हम लोग ये बात ना नरेन को भी नहीं बता सकते, बिकॉज वो सिर्फ पैनिक करेगा और फिर अपना ट्रिप कैंसिल करके यहाँ पर आ जाएगा। आई डोंट नो व्हाट ही विल थिंक, है ना? क्या पुलिस पे चले? पुलिस में? कम ऑन वैशाली, आपस में ढूंढते हैं, मिल जाएगी यहाँ कहीं। चलो तुम पैनिक ढूंढ करिए। लिया ना शिरीष, अब किसको करे फोन, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुन, सब कुछ आ गया ना? कुछ रह तो नहीं गया? जरा ठीक से देख ले, नहीं तो ऐन वक्त पर भागा दौड़ी हो जाएगा। और हाँ, शाम में मंगनी है, उसके बाद हल्दी का रस्म है। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। ऐसा ना हो कि मुंह चलाने में तेरा वक्त चला जाए और काम पड़ा रह जाए, समझी? रणविजय, रणविजय। हाँ, सारे पार्सलों को अच्छे से चेक कर लेना और आज सारी साड़ियों को दिल्ली रवाना कर देना, ठीक है? नहीं, हम आज दुकान नहीं आ पाएंगे। हाँ ओके। अरे बेटा, हर वक्त काम काम काम। अरे आज का दिन तो रहने दे, आज तेरी मंगनी है। भाई अंकिता बिटिया कहाँ चली गई? हाँ, अंकिता हमसे कहकर गई, बाहर गई है, वो आ जाएगी। हाँ लेकिन कहाँ गई है बेटा? वो तो मैंने पूछा नहीं।
मुझे ऐसा लगा कि अंकिता को कुछ वक्त अकेले गुजारने के लिए चाहिए। आज बहुत बड़ा दिन है वहाँ, तो मैंने कुछ पूछा नहीं और उसे जाने दिया। अरे पंडिताइन, अरे वो अपने चौरसिया है ना जो पंडित जी जो शादी ब्याह करवाते हैं, वो मिल गए। हमने उधर ही पकड़ लिया उनको और कहा है कि आ जाना भाई, अभी हमारी ये जो जिम्मेदारी है ना गई। बाबूजी, हम थोड़ा कन्फ्यूजा गए हैं। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि घर में पंडित के होते हुए बाहर ताक झांक काहे? हमारा मतलब है कि घर में आपके होते हुए बाहर से पंडित मंगवाने का क्या जरूरत है? आप ही लगवा दीजिए, फिर दक्षिणा का पैसा बच जाएगा, समझे? रख दे गुड़बक कहीं का। हमारे बेटे की शादी में तुम हमको कंजूसी सिखा रहे हो क्या? अरे भैया, हम तो इस शादी का है ना बहुत मजा लेना चाहते हैं, वो भी बेटे का पिता बनकर, पंडित बनकर नहीं। बस एक बार वो पंडित आ जाए, शादी की जिम्मेदारी ले ले, बस हम तो दूर बैठे बैठे हमारे ईद बेटे के सर पे सहरा सजते हुए देखेंगे, मजा आ जाएगा। बात आई समझ में? छोटी माँ कहाँ है? वो आती हो। वैष्णवी, दवा खाया? हाँ ले ली। अब कैसा लग रहा है बिटिया? बहुत अच्छा लग रहा है। पापा अब चलिए ना, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। अरे वैष्णवी, क्या बात है? क्या हो गया? दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? आप सच में छोटी माँ से शादी करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आपने उन्हें देने के लिए कुछ लिया है भी या नहीं? हे हनुमान जी, मैं क्या करूं अपने पापा का? आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा। वैसे ये बताइए, आप लव मैरिज करें अरेंज? तुम मुझे एक बात बताओ, ये लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? ये भी कोई पूछने वाली बात है? आजकल के बच्चों को सब पता होता है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर शादी के पहले आई लव यू बोला तो वो हो गई लव मैरिज, और अगर शादी के बाद आई लव यू बोला तो वो हो गई अरेंज मैरिज। शर्माइए मत और जाकर छोटी माँ को आई लव यू बोल दीजिए। अगर आप नहीं जाएंगे ना तो मैं चल जाऊंगी। छोटी माँ। अरे रुक जा मेरी माँ, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं? बस पता चल गया। अब इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको पता है, जब मैंने छोटी माँ को आई लव यू बोला ना तो उन्होंने भी मुझे आई लव यू टू बोला। अब आप जाइए। लेकिन अगर तुम्हारी छोटी माँ ने मुझसे वो नहीं कहा जो उन्होंने तुमसे कहा था तो? ओफो, आप जा रहे कि मैं जाऊँ? छोटी माँ। अरे रुक जा मेरी माँ, मैं खुद जाकर बोलूँ। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। एक सेकेंड, आप जाएंगे ना तो उन्हें फ्लावर्स, चॉकलेट या कोई और गिफ्ट ले जाइएगा, फिर उसके बाद आई लव यू बोलेगा, ठीक है? फ्लावर्स, चॉकलेट या कोई गिफ्ट? हाँ। वैष्णवी, तुम्हें पता है ना, तुम ना बहुत बदमाश हो गई है। थैंक यू भगवान जी। मिसेस गर्ग, हमारी आशिया आपके पास आई है क्या? नहीं, मैंने सोचा वो आपकी बेटी सोनी और वो अच्छे दोस्त हैं इसलिए। अच्छा, बाय चांस अगर वो आपके यहाँ आ जाए, प्लीज उसे कहेंगे कि मुझे फोन कर दे। नहीं, वो खोई थोड़े ना है, वो आ जाएगी। थैंक यू मिसेस गर्ग। शिरीष, मैंने उसके क्लासमेट्स को, उसके क्लास के सब लोगों को, सबको फोन कर दिया है। किसी को कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। तुमने नेबर्स में पता कर लिया है? किसी को नहीं मालूम, सर्वेंट्स को नहीं मालूम। वेयर इज शी? रिलैक्स रुशाली, रिलैक्स। छोटी सी बच्ची है, इधर उधर कहीं खेल रही होगी, मिल जाएगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम बच्चे हो क्या? अगर वो आसपास कहीं होती तो अब तक मिल गई होती ना हमको। शिरीष, वो कहाँ है? फॉर गॉड सेक, कहाँ है वो? यू नो व्हाट रुशाली, मैंने नरेन के बाद किसी और के लिए तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। शी इज अ किड, देखो मिल जाए। शिरीष, ये आशी कौन है? मेरे नरेन की बेटी है वो, उसका हिस्सा है। फॉर गॉड। मम्मी जी को उस आशी से इतना प्यार क्यों है? गोद ही तो लिया था उसको, थोड़ी ना नरेन की सगी बेटी है। चलो कम ऑन, चलो ऑन शिरीष, मूव। चलो कहाँ? अरे रुशाली, रुशाली, रुशाली लिसन टू मी, कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। शिरीष कम ऑन। पुलिस स्टेशन? कम ऑन रुशाली, पुलिस के पास जाएंगे तो इन्वेस्टिगेट करेगी, लोगों से पूछताछ करेगी, नरेन को पता चल जाएगा। देखो
अभी हम लोग आपस में ही उसको पता ढूंढते हैं। चलने दो, पता लगेगा तो क्या होगा। वर्स्ट तो वर्स्ट, वो बहुत गुस्सा होगा ना हमसे कि वो यहाँ पर भी नहीं है और हमने आशी का ध्यान नहीं रखा। होने दो, आई एम फाइन विद दैट। लेकिन वो बच्चे को तो ढूंढना है ना। शिरीष, पहले ही बहुत देर हो चुकी, कम ऑन नाउ। वैशाली शिरीष, listen। कम ऑन।